Students, today's our topic is tenses. Tenses ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ। ਐਂਡ ਨਾਓ today we are going to discuss about the different type of sentences of regarding tenses. सब तो पहले tense the meaning की है। Actually tense एक tempus नाम दे Latin word तो word बनया English the word और जिहदा meaning है related with time. Tempus is the original word and it means time. Tense stands for verb forms. Tense ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਦੀ forms change ਹੁੰਦੀਆਂ। verb ਦੀ ਪਹਿਲੀ form, ਦੂਸਰੀ form ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ, first form, second form, third form verb ਦੀ change ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ and which indicate time and state of action। ਔਰ ਕੀ indicate ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ forms? different times ਨੂੰ indicate ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ different state of actions ਨੂੰ indicate ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ verb forms। और डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स ही सानू दसदियां कि जो कही जा रही गल है वो प्रेजेंट दे विच है, पास्ट विच है या फ्यूचर दी गल दसी जा रही है। हुण जदों भी आपां टेंस सीखने हैं तो सिंपल जी गल नू क्लीयर करना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश दे विच कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सब तो पहले असीं देखना है कि असीं अपनी गल किस विषय ते कर रहे हैं। वो बीती हुई गल है या चलते हुए टाइम दी रिलेटेड गल है या फिर भविख विच आने वाली गल है। सो वी कैन से दैट टाइम वी कैन डिवाइड टाइम इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो होने वाला है। हुण पास्ट दे अगे भी 4 हिस्सों दे विच सेंटेंस डिवाइड होए है और प्रेजेंट दे विच भी और फ्यूचर दे विच भी। सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस अलग अलग वर्ब दी फॉर्म्स नू इंडिकेट करते हैं और तिना ही तरह के डिफरेंट टाइम्स नू डिनोट करने वाले 4 4 एंड 4 मीनस 4 + 4 + 4 12 टाइप ऑफ टेंसेस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो असी एक एक करके इस टेंस नू क्लीयर करांगे। सी इफ you want to describe a road accident या तुहानू कोई पैराग्राफ दे दिता जाता है या ऐसे लिखण नू दे दिता जाता है या कोई इहो जिहा इंसीडेंट जो तुसी देखिया है तो फिर वो कही हुई गल जो बीत चुकी है, जो कहण वाली गल है वो ऑलरेडी हो चुकी है, पास्ट दे विच बीत गया है तो उन्होंने लिखण वास्ते असी किहड़े टेंस दे विच लिखांगे? पास्ट दे विच लिखांगे। A memorable day in my life, एक यादगार दिन मेरे जीवन दे विच। अगर वो असी लिखना चाहते हैं तो असी किहड़ा टेंस यूज़ करेंगे? ओबीअसली पास्ट, क्योंकि वो बीत चुका है, वो यादगार बन चुका है। माई हॉबी, अगर माई हॉबी तुसी लिखना चाहते हो तो फिर किहड़ा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस दे विच इस चीज़ नूं आपां डिस्क्राइब करांगे। और इसी तरह अगर मॉर्निंग वॉक के रिगार्डिंग लिखने नूं आ जाए तो प्रेजेंट इन प्रेजेंट टेंस नूं ही इस पैराग्राफ या एसे नूं लिखण लई यूज़ किया जाएगा। सुपोज द टॉपिक इज़ माई एम इन लाइफ, करना की है लाइफ दे विच या मेरा उद्देश्य की है, तो उद्देश्य दे विच असी फ्यूचर की गल कर रहे हैं। सो वी हैव टू यूज़ फ्यूचर टेंस। नाउ सी वन बाय वन we will discuss the different sentences. First of all, present indefinite कि जिन्हों की simple present tense भी बोल दिता जाता है। दोनों सेम है, दोनों दे विच confusion नहीं होनी चाहिए। present indefinite और simple present tense दोनों ही सेम है। हुण अपनी गल नूं present दे विच दसना है। For example, मैं रोज़ स्कूल जाता हाँ, वो फुटबॉल खेडदा है, माँ रोटी बनाउंदी है, दादा जी सवेर दी सैर करते हैं, सवेरे ठंडी हवा चलती है, रेल गड्डी 12 बजे चलती है। ये सारी ही सेंटेंस प्रेजेंट तो रिलेटेड है और जो अक्सर हुंदा है। मैं रोज़ स्कूल जाना है या वो अक्सर फुटबॉल खेडदा है, माँ रोटी बनाउंदी है मीनस इहदे विच कोई चेंजिस नहीं है।
दादा जी सवेर दी सैर करते हैं या सवेरे ठंडी हवा चलती है, इन्हां विच किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट दे एग्जाम्पल है। हुण देखिए किहड़ी किहड़ी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुंदा है। अगर किसी हैबिट की गल हो रही है, किसी आदत की गल हो रही है, यूजुअली, डेली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जनरली वर्गे वर्ड्स उस सेंटेंस दे विच यूज़ हुए हैं। सो वी कैन ईजीली ऑब्जर्व it can be easily observed that this is present indefinite. Present indefinite ही उथे यूज़ होना है। सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिस सच्चाई नूं तब्दील नहीं किया जा सकता। एंड फ्रेजेस, न्यूज़ हेडलाइनस एंड कमेंट्रीज, अगर मैचेस दे विच तुसी कमेंट्रीज सुनिया होणगियां तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच ही इंग्लिश दे विच सेंटेंस बोले जाते हैं। एंड दीज आर द रूल्स of present indefinite. We can use first form of the verb or ses with first form of the verb. दोनों ही तरीके दे नाल present indefinite नूं लिखिया जा सकता है। लेकिन हुण कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स नूं हो जाती कि verb दी first form किहदे नाल लगानी है और ses किहदे नाल लगेगा। So it is very clear, very simple. कई स्टूडेंट्स इनू इस तरीके नाल याद करते हैं कि फर्स्ट पर्सन या सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन इस तरीके नाल याद किया होया कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। विद आई वी फर्स्ट पर्सन है बट यू फर्स्ट पर्सन नहीं है। सो आप याद करना है आई वी यू दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और ही शी इट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ई एस भी लगाया जाता है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो आई वी यू दे नाल ही डू लगाया जाएगा और ही शी इट दे नाल डज लगाया जाता है। सेंटेंसेस एग्जाम्पल दे नाल ज़्यादा क्लीयर होने। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। हैबिट्स की गल हो रही है, आदत की गल है। आई गो टू टेंपल ऑन फुट, मैं मंदिर पैदल जाना हाँ, ये मेरी आदत है या यूजुअल मेरी जो रूटीन है। और इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आई दे नाल लगाई गई। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे उठन की गल हो रही है। सवेरे मैं जल्दी असी सवेरे जल्दी उठते हाँ। गेट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वी दे नाल। ही यूजुअली कम्स लेट इन द क्लास, सो अक्सर क्लास दे विच लेट आंदा है क्योंकि ही दिता हुआ सब्जेक्ट। सो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ड, जो वर्ड है उहदे नाल की लगेगा, एस लगता है या ई एस लगता है वो असी देखना है। लेकिन इत्थे कम दे नाल ई एस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ई दिता हुआ एस लगेगा। सेकेंड केस, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमानेंट ट्रूथ है जिहदे विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के आले दुआले घूमती है, चक्कर लगाती है, इहदे विच कोई चेंज नहीं है। रिवॉल्व्स एस लग्या होया ई एस अर्थ दे नाल। सन राइजेस इन द ईस्ट, अगेन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस। 2 and 2 make 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चेंज नहीं होएगा, 2 ਅਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। अगर न्यूज़ हैडलाइन की गल की जाए तो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा। PM विजिट्स USA, गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स टीचर्स डिमांड्स। अगर कमेंट्रीज की गल होए, सचिन हिट्स द बॉल हार्ड, कोहली मेक्स अ वंडरफुल थ्रो। हुण अगर इंटेरोगेटिव और नैगेटिव सेंटेंस दिते गए हैं, इन्हां दे विच की करना है, इंटेरोगेटिव और नैगेटिव सेंटेंसेस दे विच भी डू और डज नू यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू वी प्ले फुटबॉल डेली, कि असी रोज़ फुटबॉल खेलते हाँ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू क्यों आया, क्योंकि इत्थे वी दिता होया और आई वी यू दे नाल डू लगाना है। डज नॉट ही गो टू गुरुद्वारा एवरी संडे, कि वो हर संडे गुरुद्वारे नहीं जाता है। और डज दे नाल अगर नेगेटिव है तो डू दे नाल भी नॉट इकट्ठा आ जाता है, और अगर डज है तो डज दे नाल भी नॉट इकट्ठा आ जाता है। और ही गो, हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखण वाली है कि ही दे नाल इत्थे गोज नहीं आएगा क्योंकि इत्थे ऑलरेडी डज लग चुका है। सो स्टूडेंट कई बार की गलती कर देंगे है, इंटरोगेटिव या नैगेटिव सेंटेंस दे विच भी डज लगा देंगे और डज दे नाल फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ई एस भी लगा देंगे, क्योंकि असी जो पढ़िया कि उसे अकॉर्डिंग टू रूल
आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म के नाल SES नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू यू अटेंड कॉलेज एट 9 o'clock? डू यू अटेंड, कि तुसी 9 बजे कॉलेज अटेंड करते हो। डज नॉट शी सिंग स्वीट सॉन्ग्स, कि वो मिठे गीत नहीं गाती है। अगेन डज आया तो इत्थे असी सिंग्स नहीं लगाया, सिर्फ सिंग है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डज दे नाल सिर्फ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नूं ही यूज़ किया जाएगा। सो इस तरीके दे नाल प्रेजेंट इंडेफिनिट दे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होंदे हैं। और इस चीज़ नूं दोबारा देखिए जरा, हैबिट्स, यूनीवर्सल ट्रुथ, न्यूज़ हेडलाइंस या फिर कमेंट्रीज, इन्हां दे विच मोस्टली जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।